नमस्कार। सूचना काशी विश्वविद्यालय की तरफ से आई है आप लोगों के लिए और इस सूचना का संबंध है पीएचडी के होने वाले साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को लेकर। सूचना 22 मार्च यानी कि कल की डेट का नोटिफिकेशन है। वेबसाइट पर 23 मार्च को अपलोड किया गया है और उम्मीद करता हूँ 23 मार्च को ही आप इसको देख रहे होंगे। और ये सूचना केवल एक डिपार्टमेंट की है। सूचना पीएचडी की है, 21 और 22 के सेशन की है, लेकिन इस सूचना का संबंध केवल एक डिपार्टमेंट से है क्योंकि अभी केवल इसी डिपार्टमेंट को लेकर नोटिफिकेशन आया है। अन्य किसी विभाग को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें जो सभी को रखनी होंगी ध्यान में। तो पहले हम बात करेंगे उस डिपार्टमेंट की जिसका ये नोटिफिकेशन आया है और फिर हम बात करेंगे उन बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू से पहले। ये सूचना है ललित कला विभाग की तरफ से। ललित कला डिपार्टमेंट है काशी विद्यापीठ की, उसकी तरफ से ये सूचना आई है जिसमें कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं और ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई थी, यानी कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे। एग्जाम्प्टेड बच्चे कौन थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अब भली भांति उस बात से परिचित है। तो जो बच्चे एग्जाम्प्टेड थे प्रवेश परीक्षा से और जो बच्चे प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, सभी ध्यान से सुने कि आप लोगों को अपने रिसर्च प्रपोजल की 3 कॉपी बनानी है, यानी कि अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है, टाइप करना है और उसकी 3 फोटोकॉपी करवा लेनी है और साथ में ही अपने रिसर्च प्रपोजल के आधार पर अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं पीपीटी, उसको भी तैयार कर लेनी है। अपने रिसर्च प्रपोजल की 3 कॉपियां और पीपीटी की 1 कॉपी, ये टोटल हो गई 4। आपको इन सभी को 15 अप्रैल 2022 तक अपने डिपार्टमेंट में जाकर जमा कर देना है। अब जमा ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, बाय पोस्ट करना है या ईमेल से करना है, इसको लेकर मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो कमेंट करके मत पूछिएगा। ये आपसे प्रार्थना करता हूँ, डिपार्टमेंट का फ़ोन खटखटाइए या मिलने जाइए और पूछिए ये जानकारियाँ आपको कैसे भेजनी है, ईमेल से, बाय पोस्ट या फिजिकल मोड पर जाके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। ठीक है, तो ये थी सूचना ललित कला डिपार्टमेंट की तरफ के लिए, बच्चों के लिए जो पीएचडी की इंटरव्यू देंगे। 15 अप्रैल को इंटरव्यू नहीं होना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो बताया है, उन सभी को 15 अप्रैल तक सबमिट कर देना है। इंटरव्यू उसके बाद होगा या पहले होगा ये डिपार्टमेंट बताएगा और यदि कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये थी कॉमन बात जो इस डिपार्टमेंट पर लागू होगी। अब कुछ कॉमन बात जो सभी पीएचडी वाले बच्चों को ध्यान में रखनी है। अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर तैयार रख लीजिए, पहली बात। साथ में अपने रिसर्च प्रपोजल का एक पीपीटी बनाकर तैयार रख लीजिए, दूसरी बात। साथ में अपने रिसर्च प्रपोजल के आधार पर एक एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि शोध का जो उद्देश्य है उसको भी कम से कम शब्दों में 1 या 1.5 पेज में लिखकर तैयार कर लीजिए। ये तीनों चीज़ें आपके पास रहेंगी। डॉक्यूमेंटेशन तो आप तैयार कर ही लेंगे, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को वही है शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रारूप, सनॉप्सिस, उसको कई नामों से बोला जाता है। मतलब वही है, चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो या आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, सभी के लिए रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। बिना रिसर्च प्रपोजल सबमिट किए हुए या बिना रिसर्च प्रपोजल लेकर आप जाएंगे इंटरव्यू में केवल आपकी प्रेजेंट लगेगी, इंटरव्यू नहीं होगा। और जब इंटरव्यू नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में गए हों या आप डायरेक्ट गए हों। इस बात का ख्याल रखिएगा। वो बस यही सूचना आई थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में कि 20 मार्च के बाद ही कोई अपडेट आएगा। 20 मार्च खत्म हो गई, 23 मार्च को अपडेट आ गया और 2-3 अपडेट और आए हैं, छोटे छोटे हैं, विश्वविद्यालयों के अलग अलग है, उसका भी छोटा छोटा वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आप उन सूचनाओं से भी नज़रअंदाज ना हो सके। हो सकता है वो सूचना किसी एक विद्यार्थी के काम की हो और मैं वीडियो केवल एक ही विद्यार्थी के लिए बनाता हूँ, 100 हज़ारों के लिए नहीं, सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए। अब डिसाइड करना है उस एक में आप आते हैं या एक से बाहर में आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन का बहुमूल्य 4 मिनट 40 सेकंड देने के लिए। उम्मीद करता हूँ अपने सवालों को, डाउट को, जिज्ञासाओं को वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर पूछेंगे। जय हिंद।